नाजरीन, 12 सितंबर 1956 को पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम की हैसियत से वजीर आजम मुंतखब होने वाले बंगाली नजाद हुसैन शहीद सुरवर्दी थे। वाद वजीर आजम थे जिनका ताल्लुक अवामी लीग से था। वो सिर्फ 13 माह तक बर्दाश्त किए जा सके और सदारती निज़ाम के जरिए लामहदूद और नाजायज इख्तियारात हासिल करने वाले सिकंदर मिर्जा का शिकार बन गए थे। नाजरीन, हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब खाने पिलाने के बहुत शौकीन थे। उनके दौर में वजीर आजम हाउस में बहुत ज्यादा दावतें होती थी। उन दावतों में अक्सर 150-200 के करीब लोग शामिल होते थे। उन पार्टियों में शराब बेदरग इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन सुरवर्दी साहब जब तक वजीर आजम की हैसियत से वजीर आजम हाउस में रहे उन्होंने शराब नहीं पी। सुना था कि वो बहुत शराब पीते थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से डॉक्टरों के मशवरे पर शराब पीना बंद कर दी थी। सुरवर्दी साहब अक्सर बेगम सिकंदर मिर्जा के साथ डांस करते थे। मजीद चपड़ासी ने बताया कि एक रात तो ये रंग जमा के नाचते नाचते रात के 2 बज गए। शराब के दौर पर शराब चलते रहे। सिकंदर मिर्जा अपनी गाड़ी में बैठकर गवर्नर जनरल हाउस चले गए। दूसरे मेहमान भी चले गए। सुरवर्दी साहब अपने कमरे में जा चुके थे। मजीद चपड़ासी ने हाल से जुड़े कमरे का पर्दा उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि एक औरत सोफे पर बेहोश पड़ी है। वो शराब के नशे में इस कदर धुत थी कि उससे अपने कपड़ों का होश भी नहीं था। मजीद चपड़ासी आगे गया तो पहचान गया ये सिकंदर मिर्जा की बेगम नहीद मिर्जा है। उसने सुरवर्दी साहब को जाकर इतला दी कि हजूर, बेगम सिकंदर मिर्जा तो यहीं रह गई है। सुरवर्दी साहब आए, बेगम मसूफ के कपड़े दुरुस्त किए और किसी तरह घसीट कर गाड़ी तक ले आए। वजीर आजम सुरवर्दी साहब खुद गाड़ी चलाकर बेगम सिकंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल हाउस छोड़ आए थे। ये बात समझ से बालातर है कि इतने अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात होने के बावजूद सिकंदर मिर्जा ने सुरवर्दी साहब को इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर किया था। हुसैन शहीद सुरवर्दी एक मुख्तसर अरसे तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। गो कि उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा उनके सख्त खिलाफ थे। सिकंदर मिर्जा पर जब एक मरतबा जोर दिया गया कि वो हुसैन शहीद सुरवर्दी को वजीर आजम कबूल करें, तो उसने एक बार कहा था कि ऐसा सिर्फ मेरी लाश पर ही मुमकिन होगा। नाज़रीन, हर इंसान में खूबियों और खामियों का एक मुश्तरका अमल होता है। हुसैन शहीद सुरवर्दी एक बड़े सियासतदान भी थे। जिन्ना साहब खुद चाहते थे कि वो मुस्लिम लीग में शामिल हों और मुश्तरका हिंदुस्तान के सूबे बंगाल में मुस्लिम लीग की क़ियादत संभालें। वो जिन्ना साहब की तवक्कुआत पर पूरा भी उतरे। ये सभी दिलचस्प हवाले नईम अहमद खान, मोहम्मद इदरीस और अब्दुल सत्तार की यादाश्तों पर मुरतब किताब पाकिस्तान के पहले 7 वजीर आजम के सफ़र नंबर 83 और 84 पर तहरीर किए गए हैं। हम आपको उनकी जिंदगी का एक और अफसाना भी सुनाते चलें। हुसैन शहीद सुरवर्दी एक इंतहाई काबिल वकील भी थे और माहिर कानून भी थे। उनकी बीवी शाइस्ता सुरवर्दी अपनी किताब में लिखती हैं कि एक बार उनके खिलाफ एब्टो के तहत कायम किए जाने वाले मुकदमे में वो अपनी पैरवी अदालत में खुद कर रहे थे। नाज़रीन, ये सच है कि लोग अमूमन सुरवर्दी के दलाइल सुनने के लिए अदालत जाते थे। एब्टो केस की अदालत में समाअत शुरू हुई। सुरवर्दी का रकीब वकील चौधरी नजीर अहमद वक्त बेवक्त और बिलावजह सुरवर्दी को परेशान कर रहे थे। सुरवर्दी उनकी इन हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे। एक मौका पर अचानक उन्होंने कहा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। हिंदू मुसलमान फसाद सुरवर्दी के सियासी कैरियर का बदतरीन दौर था। जब महात्मा गांधी इन फसादात को रुकवाने की गर्ज से बंगाल पहुंचे तो सुरवर्दी और गांधी दोनों कुछ दिन एक गरीब खानदान के साथ एक झोपड़ी में रहे, जहां गांधी जी ने ऐलान किया कि वो उस वक्त तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हिंदू और मुसलमान फसाद खत्म नहीं कर देते। 3 दिन के अंदर अंदर बंगाल में कई हफ्तों से जारी फसादात खत्म हो गए। मालूमात के तौर पर ये जिक्र भी करते चलें कि हुसैन शहीद सुरवर्दी की वालदा नकाब करती थीं और पूरे खिते में पहली खतून थीं जिन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया था। 1963 के अवाइल में हुसैन शहीद सुरवर्दी पर दिल का दौरा पड़ा। वो इलाज करवाने के लिए यूरोप गए और फिर आराम करने की गर्ज से बेरूत के एक होटल में मुकीम थे। 5 दिसंबर 1963 को बेरूत के उसी होटल में 70 साल की उम्र में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए थे। यही कहा गया था कि हरकत कलब बंद होने की वजह से मौत वाक़ई हुई थी।
सोहरावर्दी की मैयत ढाका वापस लाई गई, जहां उन्हें 8 दिसंबर 1963 को शेर बंगाल मौलवी फजल हक के पहलू में दफन किया गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी का बाब जिंदगी बहुत तवील है। वो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान आखिरी पुल थे। और तारीख ये भी लिखती है कि अयूब खान के दौर में बेरूत के होटल में उन्हें पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। बाकी वल्लाहु आलम। नाज़रीन, हुसैन शहीद सुरवर्दी की जिंदगी का एक हौलनाक किस्सा और भी है कि किस तरह एक कातिल हुसैन शहीद सुरवर्दी को कत्ल करने उसके कमरे तक जाता है और वही कातिल कुछ दिनों बाद गांधी को गोली मारकर कत्ल कर देता है। अगर ऐसी तारीखी कहानी में दिलचस्पी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर इंशाअल्लाह वो तारीखी कहानी भी लाएंगे।